कि चाहे जितना कष्ट सहें, इसको छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं। एक बुढ़िया पर विपत्ति आई, हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, एक बुढ़िया पर विपत्ति आई, पति संसार से चल बसे और पुत्र भी चल बसा, पर पौत्र था और पौत्र की बहू भी थी, पुत्र वधू भी थी और पौत्र वधू भी थी। घर में सत्संग का वातावरण नहीं होगा, इसलिए बहू ने और परपोते की बहू ने कह दिया कि मुफ्त में खाने को नहीं मिलेगा, जंगल में जाओ, रसोई के लिए ईंधन बीन के लाओ, कंडा लकड़ी बीन के लाओ और गाय भैंस के लिए हरा लेके आओ, तो घर में एक समय तुमको रोटी मिलेगी, घर में रहने को मिलेगा, नहीं तो नहीं रहने को मिलेगा। अब बेचारी बुढ़िया क्या करे, तो लकड़ी कंडा भी बीने और हरा भी लेके आवे, चारा लेके आवे। एक दिन बेचारी बुढ़िया, उसके सिर की गठरी उसके सिर से बैलेंस बिगड़ गया, गिर गई, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई, गिर गई। अब फिर रोते रोते कहने लगी कि हे भगवान, मौत सबको ले जाती है, पर लगता मौत हमको भूल गई है, मौत हमको भूल गई है। इस जीवन से अच्छा तो मैं मर जाती तो अच्छा था, मौत अच्छी। तो मृत्यु के दष्टा त्रिदेवता जमराज वहां से भैंसा पर चढ़े हुए जा रहे थे, उनको बुढ़िया की करुण पुकार सुन कान में पड़ी, उन्होंने अपना भैंसा मोड़ दिया। बोले माता जी क्यों बुलाया हमको? अब भयंकर भैंसा और विकराल यमराज की मूर्ति देखकर मैया तो कांप गई। बोले आप श्रीमान जी कौन है? अरे बोले जिसको तुम पुकार रही थी मैं वही हूं। तुम कह रही थी कि हमको तो मौत हुई भूल गई। तो लोग कहते जरूर हैं कि हमको मौत भूल गई, पर व्यक्ति मृत्यु को भूलता है, मृत्यु कभी व्यक्ति को भूलती, मौत तो सदा याद रखती। तो मैं भूला नहीं हूं। अब तुम्हारी विपत्ति को देख करके मुझे बड़ी करुणा जगी है, तो चलो मैं लेने आ गया, चलो। मरने के नाम पर बुढ़िया कांप गई। बोले हमने मरने के लिए थोड़ी आपको बुलाया, तब किस लिए बुलाया? बोले ये बोझा हमारे सिर से नीचे गिर गया है, कोई राहगीर मिला नहीं कि उठा के हमारे सिर पे रख दे, आप उठा करके कृपा करके मेरी खोपड़ी पे रख दो बस। तो महाराज जी कहते थे कि बुढ़िया की मृत्यु तो अभी थी नहीं, इसलिए जमराज ने बोझा उसके सिर पे धरा दिया, जमराज चले गए। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्थिति है जीव की, नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ भी प्राणी मरना नहीं चाहता।